नमस्कार दोस्तों। परिचय विद अनुराग में आपका स्वागत है। आज हम आपको परिचय करवाएंगे हिंदुस्तान के शेर से। राजपूताना है जो आन, अखंड भारत की है जो शान, चमक जिसकी फीकी ना पड़े, वो है महावीर पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सुमेरसौर चौहान के घर हुआ था। दिल्ली के राजा अंकपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। उनके छोटे भाई का नाम हरिराजा और गोविंदताई था। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्हें पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इसके साथ उनको वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। दुख की बात यह है कि आज राय पिथौरा के सिर्फ अवशेष बचे हैं। वहीं कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, जो 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था। पृथ्वीराज जी ने संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। वहीं मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को हर बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान जहां अपनी जमीन के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार थे, वहीं कुछ भारतीय राजा सत्ता की लालच के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। उस वक्त कन्नौज के राजा राजा जयचंद की गद्दारी ने देश की तस्वीर बदल दी थी। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने बेईमानी, छल और जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जयचंद चाहता था कि वह दिल्ली की सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल कर ले। इसी वजह से उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मोहम्मद गौरी से जा मिला। मोहम्मद गौरी का समर्थन हासिल करने के बाद उसे लगा कि अब दिल्ली की गद्दी उसकी है। मोहम्मद गौरी की दोस्ती जयचंद पर भारी पड़ी। मोहम्मद गौरी ने युद्ध के तत्काल बाद जयचंद को मार डाला। कहते हैं, पराजित कर सके पृथ्वीराज चौहान को क्या किसी दुश्मन में इतनी औकात थी। मोहम्मद गौरी इसलिए युद्ध जीत गया क्योंकि अपनों ने और जयचंदों ने दी मात थी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी की कैद में होने के बावजूद पृथ्वीराज की आंखों में कोई डर नहीं था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की साहस और नजर इस हद तक परेशान करती थी कि उन्होंने सजा के तौर पर गरम सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फुड़वा दी थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपमान करने के लिए और अपने मनोरंजन के लिए शेरों के बीच छोड़ दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बिना आंखों के भी उन शेरों को मार गिराया। ऐसी वीरता न वहां के लोगों ने कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी। पृथ्वीराज की वीरता को वहां के लोगों ने भी नमन किया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने को कहा। क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्हें कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दी गई। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना ली थी। महफिल शुरू हुई, तभी चंद्रबरदाई ने एक दोहा कहा। 4 बांस 24 गज, अंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान।
इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखें गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्द भेदी बाण से मार गिराया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी। राजपूताना साहस पर सबको अभिमान है। राजपूताना साहस पर सबको अभिमान है। जो अंत में बाजी पलट दे वो पृथ्वीराज चौहान है। तो ऐसे थे हिंदुस्तानी शेर, महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी। उनकी वीरता और साहस को आज भी हिंदू समाज आदर पूर्वक नमन करता है। सिंह नाम रख जग भयो, क्षत्रियो भयो न कोय, माटी के खातिर जो प्राण दियो, अहे क्षत्रियो होय। मैं संपूर्ण राजपूत समाज के बलिदान और साहस को नमन करता हूँ और मेरे सभी हिंदू भाइयों और बहनों को बस ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है। मिटा दे तू देश के दुश्मनों को, क्योंकि आज भी तुम्हारे खून में वो पृथ्वीराज चौहान जिंदा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।